सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार यानी कि 17 अक्टूबर 2025 को एक बड़ा फैसला सुनाया जिसने पूरे उत्तर प्रदेश में हलचल मचा दी है। कोर्ट ने धर्मांतरण निरोधी कानून के तहत दर्ज कई एफआईआर को रद्द कर दिया है। यानी जिन लोगों पर आरोप था कि उन्होंने हिंदुओं को ईसाई धर्म में बदलने की कोशिश की, उनके खिलाफ दर्ज कई मुकदमे अब खत्म कर दिए गए हैं। कोर्ट ने साफ कहा है कि आपराधिक कानून किसी निर्दोष को परेशान करने का हथियार नहीं बन सकता है। पूरा मामला क्या है, चलिए आपको बताते हैं। दरअसल यह फैसला 2 जजों की बेंच ने दिया है, जस्टिस जेबी पाद्रीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा ने। दोनों ने कहा है कि ये एफआईआर कानूनी और प्रक्रियागत दोनों ही स्तर पर गलत थी। इनमें कोई ठोस सबूत नहीं था कि किसी को जबरन या लालच देकर के धर्म बदलवाया गया है। कोर्ट ने कहा कि अगर ऐसे ही मामलों में बिना सबूत लोगों को फंसाया जाएगा तो यह न्याय नहीं बल्कि न्याय का मजाक होगा। दरअसल यह मामला उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले से जुड़ा था। यहाँ सैम हिगिनबॉटम यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी एंड साइंसेज के कुलपति राजेंद्र बिहारी लाल और कुछ अन्य लोगों पर धर्मांतरण का आरोप लगा करके एफआईआर दर्ज कराई गई थी। आरोप था कि इन्होंने लोगों को पैसे और लालच दे करके ईसाई धर्म अपनाने को कहा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जांच के बाद पाया कि किसी भी शिकायतकर्ता ने खुद नहीं कहा कि उनका धर्म बदला गया है। कोर्ट ने अपने 158 पन्नों के फैसलों में साफ कहा कि एफआईआर दर्ज करने में कई गड़बड़ियां थीं। ना तो कोई असली पीड़ित सामने आया, ना ही कोई गवाह जिसने घटना देखी हो। कोर्ट ने कहा पुलिस किसी तीसरे व्यक्ति के कहने पर ऐसे गंभीर मामलों में एफआईआर दर्ज नहीं कर सकती, खासकर जब खुद कोई पीड़ित शिकायत ना करे। एक अहम बात यह भी रही कि कोर्ट ने यूपी सरकार के उस तर्क को खारिज कर दिया जिसमें कहा गया था कि सुप्रीम कोर्ट को सीधे एफआईआर रद्द करने का अधिकार नहीं है। कोर्ट ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत यह अदालत किसी भी नागरिक के मौलिक अधिकारों की रक्षा करने की जिम्मेदारी रखती है और अगर किसी व्यक्ति को गलत तरीके से फंसाया जा रहा है तो सुप्रीम कोर्ट सीधे हस्तक्षेप कर सकती है। कोर्ट ने कहा कि जब संविधान ने सुप्रीम कोर्ट को मौलिक अधिकारों का संरक्षक बनाया है तो उसे ऐसे मामलों में चुप नहीं रहना चाहिए। जब किसी का बुनियादी अधिकार खतरे में हो तो अदालत को राहत देनी ही चाहिए। फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने यह भी बताया कि इन एफआईआर में एक जैसी बातें बार बार दोहराई गई। कई शिकायतें तो एक ही घटना को लेकर के दर्ज की गई थी। कोर्ट ने कहा कि एक ही घटना के लिए कई एफआईआर दर्ज करना कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग है। ऐसा करने से न सिर्फ जांच प्रक्रिया कमजोर होती है बल्कि आरोपियों को भी बार बार परेशान किया जाता है। आपको बता दें कि फतेहपुर के मामले में एफआईआर विश्व हिंदू परिषद के उपाध्यक्ष हिमांशु दीक्षित की शिकायत पर दर्ज हुई थी। इसमें कहा गया था कि 14 अप्रैल 2022 को इवेंजेलिकल चर्च ऑफ इंडिया में करीब 90 हिंदुओं को ईसाई धर्म में परिवर्तित किया गया। आरोप लगाया गया कि यह सब पैसे और नौकरी के लालच दे करके किया गया। पुलिस ने इस पर भारतीय दंड संहिता की धारा 307 हत्या का प्रयास, 504 जानबूझकर अपमान, 386 जबरन वसूली और धर्मांतरण विरोधी कानून के तहत मामला दर्ज किया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जांच में यह बात साबित ही नहीं हुई कि किसी ने धर्म परिवर्तन किया। ना कोई पीड़ित सामने आया, ना कोई चश्मदीद गवाह। ऐसे में इतनी गंभीर धाराएं लगाना और लोगों को जेल भेजना न्याय के खिलाफ है। कोर्ट ने कहा कि कानून का मतलब न्याय होना चाहिए, डर नहीं। अगर कानून का इस्तेमाल किसी निर्दोष को डराने या फंसाने के लिए किया जा रहा है तो यह संविधान की आत्मा के खिलाफ है। फैसले में कोर्ट ने यह भी कहा कि धर्म परिवर्तन कानून विशेष कानून है, इसके लिए इसकी प्रक्रिया समान आपराधिक मामले जैसी नहीं होनी चाहिए। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि पुलिस अपनी मर्जी से किसी पर भी केस ठोक दे। कानून का पालन करना जरूरी है, ना कि उसका गलत इस्तेमाल। कोर्ट ने कहा कि अगर किसी घटना के सबूत नहीं है तो सिर्फ अफवाहों या राजनीतिक दबाव में आकर किसी को अपराधी नहीं ठहराया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी पुलिस को भी चेतावनी दी कि भविष्य में ऐसे मामलों पर सावधानी बरती जाए ताकि निर्दोष लोगों को परेशानी ना हो। इस फैसले के बाद उत्तर प्रदेश का धर्मांतरण रोधी कानून फिर से चर्चा में आ गया है। कई लोगों का कहना है कि यह कानून अक्सर राजनीतिक या व्यक्तिगत दुश्मनी के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जबकि कुछ लोग मानते हैं कि धर्म परिवर्तन पर रोक लगाने के लिए यह कानून जरूरी है। इस फैसले के बाद अब उत्तर प्रदेश में दर्ज कई ऐसे केसों की जांच फिर से शुरू हो सकती है जो इसी तरह के आरोपों पर आधारित हैं। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले ने साफ कर दिया है कि कोई भी केस सिर्फ सुनी सुनाई बातों पर दर्ज नहीं किया जा सकता है। कुल मिलाकर के सुप्रीम कोर्ट ने यह संदेश दिया है कि धर्म, आस्था और विश्वास से ये सब व्यक्तिगत अधिकार हैं। कोई व्यक्ति किस धर्म में विश्वास रखेगा यह उसका अपना निर्णय है, जब तक उसमें जबरदस्ती या धोखा शामिल ना हो। अगर कोई व्यक्ति खुद की इच्छा से धर्म बदलना चाहता है तो यह उसका संवैधानिक अधिकार है। दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोगों ने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है और आप लोग समझ गए होंगे कि जो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो सामने निकल कर आया है कि यूपी के अंदर जितने भी पास्टर्स थे जिनके ऊपर धर्मांतरण के झूठे आरोप लगाए गए थे, उन सारे केस जो थे उनको रद्द कर दिया गया है।
और आगे इस बात के लिए सुप्रीम कोर्ट ने इनको चेतावनी भी दी है कि आगे आप हर किसी के जो धार्मिक अधिकार स्वतंत्रता उनको आप छीन नहीं सकते और हर किसी पे तीसरे किसी व्यक्ति की बात सुनकर आप जल्दी से आप किसी के ऊपर एफआईआर दर्ज नहीं कर सकते। एंड दोस्तों आप जानते हैं कि लगातार पिछले काफी सालों से छत्तीसगढ़ में और भी कई राज्यों में लगातार धर्मांतरण के विरोधी जो बातें हैं वो बढ़ती जा रही हैं, जहां पर चर्चेस के ऊपर अटैक किया जाता है और चर्चेस के ऊपर, पास्टर्स के ऊपर, ईसाई मिशनरियों के ऊपर ये आरोप लगाए जाते हैं कि ये लोग पैसा देकर, प्रलोभन देकर, लालच देकर लोगों का ब्रेन वॉश करते हैं, फिर उन्हें कन्वर्ट करते हैं, उनका धर्म परिवर्तन करते हैं। और इनका मुख्य आरोप यह होता है कि ये जो लोअर कैटेगरी के जो लोग आते हैं, नीचे तबके के, एससी एसटी के, इस तरीके के जो लोग आते हैं, जो बेचारे कम पढ़े लिखे होते हैं, भोले भाले होते हैं, ऐसे लोगों को ये अपना टारगेट बनाते हैं। जबकि इस बात में सच्चाई कितनी है वो आप जानते हैं, क्योंकि दोस्तों आज हमारे देश में लगभग सब लोग शिक्षित हैं और वो जानते हैं, उन्हें पता है भला और बुरे के बारे में, उन्हें पता है कि हमारे लिए क्या भला है क्या बुरा है। अब रही बात यीशु मसीह की, जब लोग खुद यीशु मसीह के पास आ रहे हैं तो यहाँ पर कोर्ट ने भी इस बात को सबके सामने रखा है कि जिन लोगों का धर्मांतरण करवाया जा रहा है वे लोग तो आकर के उन्होंने, यहाँ पर किसी ने कंप्लेन नहीं की और यहाँ पर किसी थर्ड पर्सन ने आकर यहाँ पर कंप्लेंट ठोक दी और यहाँ पर जो एफआईआर के मामले थे वो उनके ऊपर थोप दिए गए। तो यहाँ पर लगातार दोस्तों मैं आपको हर वीडियो में कहता था कि कोई, इन लोगों ने कभी किसी बात को प्रूफ किया ही नहीं कि यहाँ पर सच में ये धर्मांतरण कर रहे थे, तो ये व्यक्ति इसका पकड़कर इन लोगों ने जबरदस्ती धर्मांतरण किया, ऐसा कोई मामला सामने निकल कर नहीं आया था। और फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात को बोला है कि यहाँ पर जिसका धर्मांतरण किया जा रहा था वो व्यक्ति तो यहाँ पर है ही नहीं कि हाँ किसी ने आकर बयान दिया हो कि हाँ इन लोगों ने जबरन हमारा पकड़कर धर्म परिवर्तन कर रहे थे, हमें लालच दे रहे थे, पैसा दे रहे थे, प्रलोभन दे रहे थे, ऐसी तो कोई बात सामने निकल कर नहीं आई है। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने उन केस को जो झूठे लगे सुप्रीम कोर्ट को, उन सब केसों को यहाँ पर खारिज कर दिया गया, उन्हें रद्द कर दिया गया है। एंड दोस्तों आप जानते हैं कि हमेशा परमेश्वर अपने लोगों के साथ में रहता है। बाइबल में एक खूबसूरत वचन है जहां पर लिखा है कि जो परमेश्वर के लोगों को सताता है वो परमेश्वर की आंख की पुतली को छूता है। तो परमेश्वर न्याय करने वाला है और जो परमेश्वर का न्याय है वो एकदम खरा न्याय है। वो मुंह देखकर या फिर पक्षपात करता हुआ न्याय नहीं करता, वो एकदम खरा और साफ सुथरा न्याय करता है। अगर मैं गलत हूं तो मेरा भी न्याय होगा, अगर कोई और गलत है तो उसका भी न्याय होगा। तो यहाँ पर परमेश्वर हमेशा अपने लोगों की सुधि रखता है, वो उन पे ध्यान रखता है। बाकी दोस्तों आपका इस वीडियो के बारे में क्या कहना है, आप हमें जरूर इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में बताइएगा। एंड फिर से कहना चाहता हूं कि हमारे इस चैनल पर आप लोग पहली बार आए हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए ऐसी और वीडियोज देखने के लिए। काफी दिनों से मेरे चैनल की जो रीच है वो बहुत डाउन जा चुकी है और वीडियोज को यूट्यूब रिकमेंड नहीं कर रहा। तो यही मेरी आप लोगों से हम्बल गुजारिश है कि इस वीडियो को जितना ज्यादा हो सके लाइक करें एंड कॉमेंट करें ताकि ये वीडियो और भी ज्यादा लोगों तक पहुंच सके और लोग देख सकें। क्योंकि हमारा जो उद्देश्य है वो किसी धर्म या किसी जात, किसी व्यक्ति विशेष संगठन को टारगेट करना या किसी को ठेस पहुंचाना बिल्कुल भी नहीं है, परंतु जो मसीह लोगों की जो न्यूज है वो लोगों तक पहुंचाना, यही हमारा मुख्य उद्देश्य है जो आप लोग जानते हैं। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आप आशीषित रहें। बाय।